हेलो एवरीवन माय फ्रेंड्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोलो इसको, ठीक है। एक खबर खबर क्या, एक ऑर्डर आ गया है हाई कोर्ट से जो जेपीएससी की भी बारे में संशय पैदा कर सकता है और जेएसएससी का जो पैदा तो कर ही दिया है, ठीक है। तो क्या संशय है, क्या खबर है, वो आपको वीडियो के लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षपाल की वैकेंसी आई हुई थी 2025 में ही। ये फाइनल क्या है, तो इस पूरी प्रक्रिया पे, नियुक्ति प्रक्रिया पे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कैसे लगाया है, क्यों लगाया है, और जेपीएससी में भी ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये पूरी बातें आप देखोगे तो आप समझ पाओगे, ठीक है। और ये उम्र सीमा पे छूट का ही मामला था, ठीक है। जिस तरह से जेपीएससी में उम्र सीमा का विवाद रहा और फाइनली जो है वो भी फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी विवाद रहा था और इसमें भी प्रक्रिया चल रही है। और वो पूरी प्रक्रिया पे अब जा करके 55 लोगों ने, अभी ऑर्डर कॉपी नहीं आया है, 12 तारीख को ही इसकी सुनवाई हुई थी। 12 तारीख को उसकी सुनवाई हुई है, 12/3/2026 को सुनवाई हुई है। तो आज 13 तारीख है, तो 14 या कल या परसों में ऑर्डर कॉपी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोग को ऑर्डर कॉपी दिखा दूंगा, ठीक है। अभी बस इतनी सी बात है, जो कोर्ट में बातचीत होती है उसमें बस इतना बताया गया है कि ये प्रक्रिया पे स्टे लगा दिया गया है। बाकी डिटेल में जो ऑर्डर है वो हम जब ऑर्डर कॉपी अपडेट हो जाएगा तब आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात कि 7/2025 करके एक वैकेंसी आई हुई थी, विज्ञापन आई हुई थी कक्षपाल भर्ती की, जिसमें इन्होंने कट ऑफ एज रखा था, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में कट ऑफ एज रखा था 8/1/2025, ठीक है। लेकिन जो इनका भर्ती करने का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ होम जेल एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ठीक है, इसका एक संकल्प बनाया था इन्होंने अपनी भर्ती करने के लिए, मतलब नियुक्ति करने के लिए एक संकल्प बनाया था, ठीक है। इसमें जो है वो बताया गया था, संकल्प के अनुसार जो है वो दिखाया गया था कि वो कट ऑफ एज जो है वो 1/8/2019 रखेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया चालू करेगी फॉर्म फिलअप का, उसमें रखा गया 2025, और इसी प्रक्रिया पे जो है वो आगे कुछ बढ़ा दिया गया। अब 55 लोगों ने मिल करके हाईकोर्ट में इस प्रक्रिया को चैलेंज कर दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन, हाईकोर्ट के जस्टिस आनंदा सेन की बेंच में इसकी सुनवाई हो रही थी। उन्होंने मामला को गंभीर समझते हुए इसको स्टे कर दिया है। 17 अप्रैल की नेक्स्ट डेट शायद दी हुई है, मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, ठीक है। 17 अप्रैल की नेक्स्ट डेट दी हुई है। ये एक बार स्टे लग गया तो समझ लो भाई 6 महीना तक तो स्टे ही रहेगा, क्योंकि 6 महीने तक तो मामले की सुनवाई हो ही नहीं पाती है। कुछ सामने वाला कुछ कर रहा है, उसके वाला कुछ कर रहा है, वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया, मामला खींचते खींचते मिनिमम 6 महीना तो चल जाती है, ठीक है। तो अभी 17 अप्रैल की डेट पड़ी है। अब 6 महीना के बाद क्या होगा, या फिर 1 साल के बाद क्या होगा, तो प्रक्रिया को, नियुक्ति प्रक्रिया को खींचना कितना आसान है। आप अपनी ही बनाए हुए नियम को फॉलो मत करो, कितना आसान है। आपने जो अपने नियम बनाया, भर्ती करने के जो अपना संकल्प बनाया, उसी को आप फॉलो मत करो। कल जाकर के लोग कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट में स्टे लग जाएगा, और फिर आप आराम से 1 साल जो है वो आराम से आपका जो है प्रक्रिया खिंच जाएगी। तो सरकार की यदि मंशा नहीं रहती है नौकरी देने की, तो ये बातें होती है, ठीक है। तो इसकी जो आप चेक कर सकते हो, मैंने अभी चेक किया था, तो रीट पिटीशन सिविल के नाम से आप इसको चेक कर सकते हो। 16/2034 इसका फाइलिंग नंबर है, 2026 का है ना। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि आप 55 लोगों ने मिल करके इस पे जो है वो पिटीशन डाला, रीट पिटीशन लगाया, जिसमें सुनवाई हुई पहली हियरिंग में ही। पहला हियरिंग हुआ, पहला हियरिंग में ही जो है वो इनको नोटिस दिया गया है और प्रक्रिया को स्टे कर दिया गया। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ जेपीएससी में, जब आप अपनी ही बनाई हुई प्रक्रिया को फॉलो नहीं करिएगा, उल्टा सीधा करिएगा,
तो कोई भी आदमी उस पर जाकर के कोर्ट में झड़ के जो है वो बोल सकता है ना कि आप प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर रहे, और इसके बेसिस पे जहाँ तक आपने गया प्रक्रिया करते हुए वहाँ से स्टे लग सकता है। हो सकता है कि आपने जो भी प्रक्रिया किया वो रद्द हो सकती है। जैसे कि इन्होंने क्या किया है, अभी फॉर्म वगैरह फिलअप करा दिया है, तो जो आपने फॉर्म फिलअप करा के अपने 2-4 महीने वेट ये कर लिया, ठीक है, वो आपकी सारी जो है वो वेस्ट चली जाएगी ना। जब इन्होंने स्टे लगा दिया है और ये इनका हवाला दिया है, वकीलों ने इनकी ज़बरदस्त बहस की है कि आपने जो है वो जब ये कट ऑफ एज रखा था, कट ऑफ एज लेकर के ही मामला हो रहा है। यूपीएससी में बोलो या फिर कचपाल भर्ती में बोलो, ये कट ऑफ एज का मामला ही जोर पकड़ा हुआ है। तो जेपीएससी में भी वही मामला पकड़ा हुआ है, कट ऑफ एज। अभी तक पूरी, मैंने वीडियो में बताया, अभी तक पूरी मामला ही क्लियर नहीं हो पाई कि आखिर कट ऑफ एज जो है वो किसके आधार पे, किस मतलब ठोस उसका क्या रूल होगा। 2022 गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट जो है वो कुछ और मान रही है, जो कोर्ट जा रहे हैं उनको मिल रहा है, जो कोर्ट नहीं जा रहे उनको नहीं मिला है। तो वहाँ भी स्पष्ट नहीं है, जो नियम क्या होने चाहिए वो नियम स्पष्ट नहीं है। यदि आप नियम स्पष्ट नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कोई भी कभी भी जाके कोर्ट में चढ़ सकता है ना। तो फिर जो भी लोग उस प्रक्रिया में जा रहे हैं, जो भी लोग इस प्रक्रिया में चल करके आगे बढ़ रहे हैं, वो सब खतरे में हैं, सब के सब खतरे में हैं। उनकी जो यहाँ से यहाँ तक गई वो वापस कैंसिल हो सकती है। फॉर्म फिलअप जेपीएससी ने भी करा दिया, किसी ने ये सेम घटना कोई और घट गया तो जो फॉर्म फिलअप कराई है वो भी स्टे लग सकता है। फॉर्म फिलअप करवाया है उनके ऊपर भी लग सकता है ना स्टे। और ये भी जेपीएससी का भी प्रक्रिया जो स्टे, जेपीएससी की प्रक्रिया भी स्टे लग सकती है। तो सरकार का मंशा क्या है, इस वीडियो का मेन मकसद थीम यही है, ठीक है, कि आनंदा सेन की बेंच में एक सुनवाई हुई है, ठीक है। रिट पिटीशन जो है वो नंबर ये दिया गया है, इसमें जो विज्ञापन निकला हुआ था कचपाल भर्ती का 7/2025 करके, उस भर्ती प्रक्रिया में जो भी चीज़ें हुई थी अभी तक उसको स्टे कर दिया गया है। ये अभी स्थगित रहेगा, इसमें कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। कारण ये क्या थी, तो कट ऑफ एज की वजह से जो है वो इस भर्ती प्रक्रिया को स्टे कर दिया गया है। आगे जो है वो मैं आपको पूरी डिटेल में, जब इसकी ऑर्डर कॉपी आ जाएगी तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या मामला चला है, कोर्ट ने क्या क्या बोली है, ठीक है। अभी बस एक शब्द में इतना ही है कि यह भर्ती प्रक्रिया अभी स्टे रहेगा। इसकी अगली सुनवाई 17 अप्रैल के आसपास कुछ दिया गया है।